बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। प्यारे दोस्तों, आज जो किस्सा हम बयान फरमाने जा रहे हैं वो हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि अलैह का है। उन्होंने किस तरह एक गरीब की मदद करके अल्लाह ताला के हुजूर अपनी इज़्ज़त पाई, और जो शख्स अल्लाह की रज़ा के लिए किसी की मदद करता है तो अल्लाह किस तरह उसे इज़्ज़त देता है। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि अलैह अपने वक्त के शाही पहलवान थे। बादशाह वक्त ने ऐलान करवा रखा था कि जो शख्स हमारे पहलवान को गिराएगा इसको बहुत ज़्यादा इनाम दिया जाएगा। सादात के घराने का एक आदमी बहुत कमज़ोर और गरीब था, नानी शबीना को तरसता था। इसने सुना कि वक्त के बादशाह की तरफ से ऐलान हो रहा है कि जो हमारे पहलवान को गिराएगा हम इसे इतना इनाम देंगे। इसने सोचा कि जुनैद को रुस्तम ज़मा कहा जाता है, मैं इसे गिरा तो नहीं सकता, मगर मेरे घर में गुर्बत बहुत ज़्यादा है, मुझे परेशानी भी बहुत है और सादात में से हूँ, इसलिए किसी के आगे जाकर अपना हाल भी नहीं कह सकता। चलो मैं मुकाबले की कोशिश करता हूँ। चुनाचा इसने जुनैद से कुश्ती लड़ने का ऐलान कर दिया। वक्त का बादशाह बहुत हैरान हुआ कि इतने बड़े पहलवान के मुकाबले में एक कमज़ोर सा आदमी। बादशाह ने इससे कहा कि तू शिकस्त खा जाएगा। इसने कहा कि नहीं, मैं कामयाब हो जाऊंगा। मुकाबले के दिन मतीन कर दिया गया। बादशाह वक्त भी कुश्ती देखने के लिए आए। जब दोनों पहलवानों ने पंजा आजमाई शुरू की तो वो सैयद साहब कहते हैं, जुनैद तू रुस्तम ज़मा है, तेरी बड़ी इज़्ज़त है, तुझे बादशाह से रोज़ाना मिलता है, लेकिन देख मैं सादात में से हूँ, गरीब हूँ, मेरे घर में इस वक्त परेशानी और तंग दस्ती है। आज अगर तू गिर जाएगा तो तेरी इज़्ज़त पर वक्ती तौर पर हर्फ आएगा, लेकिन मेरी परेशानी दूर हो जाएगी। इसके बाद इसने कुश्ती लड़ना शुरू कर दी। जुनैद हैरान थे कि अगर चाहते तो बाएं हाथ के साथ इसको नीचे पटक सकते थे, मगर इसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कराबत का वास्ता दिया था। ये महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत थी, जिससे जुनैद का दिल पस गया था। दिल से फैसला किया कि जुनैद इस वक्त इज़्ज़त का ख्याल ना करना, तुझे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ इज़्ज़त मिल जाए तो तेरे लिए यही काफ़ी है। चुनाचा थोड़ी देर पंजा आजमाई की और इसके बाद जुनैद खुद ही चत हो गए और वो कमज़ोर आदमी इनके सीने पर बैठ गया और कहने लगा कि मैंने इनको गिरा लिया। बादशाह ने कहा, नहीं, कोई वजह बन गई होगी, लिहाजा दोबारा कुश्ती करवाई जाए। चुनाचा दोबारा कुश्ती हुई। जुनैद खुद ही गिर गए और इसे अपने सीने पर बिठा लिया। बादशाह बहुत नाराज़ हुआ। इसने जुनैद को बहुत ज़्यादा लान तान की, हत्ता कि इसने कहा कि जी चाहता है कि जूतों का हार तेरे गले में डालकर पूरे शहर में फिरा दूं। तू इतने कमज़ोर आदमी से हार गया। आपने वक्त ज़िल्लत को बर्दाश्त कर लिया। घर आकर बताया तो बीवी भी परेशान हुई और बाकी अहले खाना भी परेशान हुए कि तूने अपनी इज़्ज़त को आज खाक में मिला कर दिया। मगर जुनैद का दिल मुतमईन था। इस सिफ्त की वजह से जुनैद बगदादी बने हैं और अल्लाह ने इनसे खूब दीन का काम लिया। प्यारे दोस्तों, आज हम दूसरा किस्सा बयान करने जा रहे हैं कि किस तरह अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ करना किसी को और अल्लाह आपको माफ़ कर देता है। एक आदमी की बीवी से कोई गलती हो गई, नुकसान कर बैठी। अगर वो चाहता तो इसे सज़ा दे सकता था, अगर वो चाहता तो इसे तलाक देकर घर भेज सकता था, क्योंकि वो हक बजानिब था। ताहम इस आदमी ने ये सोचा कि मेरी बीवी नुकसान तो कर बैठी है, चलो मैं इसे अल्लाह की बंदी को माफ़ कर देता हूँ। कुछ अरसे के बाद इस शख्स की वफ़ात हो गई। किसी को ख्वाब में नज़र आया। ख्वाब देखने वाले ने पूछा कि सुनाओ आगे क्या मामला बना। कहने लगा,
اللہ رب العزت نے میرے اوپر بہت مہربانی فرما دی۔ اس نے پوچھا وہ کیسے؟ کہنے لگا کہ ایک مرتبہ میری بیوی غلطی کر بیٹھی تھی، میں چاہتا تو سزا دے سکتا تھا، مگر میں نے اس کو اللہ کی بندی سمجھ کر معاف کر دیا۔ پروردگار عالم نے فرمایا کہ تو نے اسے میری بندی سمجھ کر معاف کر دیا، جا میں تجھے اپنا بندہ سمجھ کر معاف کر دیتا ہوں۔